हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं मेडिवल हिस्ट्री से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुगल काल 1526 से 1857 ईस्वी का काल का। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो लोदी वंश का यह शासक था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। तो उसी के साथ युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। अब बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। लोदी वंश का शासक था अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तुलुगामा जो नीति था, तुलुगामा पद्धति थी, वो सेना को सजाने की पद्धति थी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध ने बाबर के द्वारा तुलुगामा नीति को अपनाया गया था और इस नीति के कारण ही बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में जीता था और मुगल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो कलंदर की उपाधि बाबर को पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत के बाद हुई थी और पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुई थी, तो उसमें बाबर की जीत हुई थी और मुगल वंश की स्थापना हुआ था। तो 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर अमीरों के लिए और सगे संबंधियों के लिए पूरा खजाना ही खोल दिया था, जिसके चलते उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांटेक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में ग्रांटेक रोड बनवाई गई थी। सासाराम में अभी भी शेरशाह सूरी का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। जब गुजरात विजय हुआ था, तो गुजरात विजय के बाद अकबर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, इसके याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है जिसके किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अकबर के दरबार में रह करता था अबुल फजल। आईने अकबरी अकबर का एक खास आदमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 में, पानीपत की 5 नवंबर 1556 में, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। अकबर और हेमू के बीच दूसरी लड़ाई पानीपत का, और पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हुई थी अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर ने लाया था दीन ए इलाही धर्म। ये नया धर्म था, तो अकबर के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से संबंधित थी चांद बीबी। बरार को अकबर को सौंपा था। मुस्लिम शासिका थी चांद बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहा करते थे? तो अकबर के दरबार में रहा करते थे तानसेन, बिरबल, टोडरमल, ये सब तानसेन अकबर के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी थी मुगल काल की राजभाषा, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था, जिसने सती प्रथा का भर्त्सना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। प्रथम युद्ध के बाद बाबर की विजय होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था चित्रकारी मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था
आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा अकबर का जीवन कथा था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद वर्णन अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में किया था? तो बाबर के द्वारा लिखा गया था। बाबर भारत के वनस्पतियां के बारे में, यहाँ का जो प्राणी जगत था, यहाँ के ऋतु, यहाँ का फसल के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार था। शेर शाह के सबसे बड़ी महानता था ये प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। गुलबदन बेगम, ये हुमायूं का बहन थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अकबर की फुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया था, जिसको रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था, सैयद भाइयों को गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय था अंतिम मुगल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल था। टोडरमल भू राजस्व विभाग को देखता था, तो भू राजस्व सुधार में के लिए उत्तरदायी था टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा बनाया गया उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इबादत खाना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के दरबारी थे, अकबर के दरबार में रहा करते थे तानसेन और बैजू बाबरा, और अकबर के शासनकाल में विख्यात थे, सुविख्यात तानसेन और बैजू बाबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के दरबार में ही रहा करते थे तुलसीदास, जिसने रामचरितमानस को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया था, तगमा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध में, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा के युद्ध। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में ही जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस युद्ध खानवा के युद्ध जीतने के बाद गाजी को उपाधि धारण किया था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखा था बाबर अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था बाबर, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के शासक को हराया और मुगल वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन शामिल नहीं था? तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय था, वो शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो खानवा का युद्ध था सबसे निर्णायक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां। मुगल साम्राज्य की राजधानी पहले आगरा थी, तो शाहजहां के द्वारा आगरा से फिर दिल्ली लाया गया राजधानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। अकबर जब हुमायूं का मौत हुआ था तो अकबर मात्र 13 वर्ष के ही था, तो बैरम खां के संरक्षण में ही उसने शासन को संभाला था, तो बैरम खां था उसका संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा को शुरुआत की थी? तो बाबर के द्वारा बाग बगीचा और जिसमें बहता हुआ पानी हो, तो इस तरह का निर्माण करवाया था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुके बाबरी बाबरनामा एक आत्मकथा है किसका? तुजुके बाबरी एक आत्मकथा है बाबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास। राजा बीरबल का मूल नाम महेश दास था, तो महेश दास को बीरबल की उपाधि दी गई थी, अकबर के द्वारा दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, तो उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसलिए ज्यादा भवन का निर्माण नहीं करवाया था औरंगजेब। और यहीं से मुगल शासक धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक धीरे धीरे पतन की ओर चल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांटक सड़क जोड़ती है कोलकाता से अमृतसर, ग्रांटक रोड जो बना था शेरशाह सूरी के द्वारा, कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था, तो पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम से पहली लड़ाई में बाबर से इब्राहिम लोदी वंश का शासक था, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था 1526 ईस्वी में, और मुगल वंश की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी के द्वारा ही ग्रांटक रोड बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो कालानौर में। मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, और उसका संरक्षक था उस समय बैरम खां। तो बैरम खां के संरक्षण में ही कालानौर में 13 वर्ष की आयु में अकबर की राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे, जिसको जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, क्योंकि इस्लाम धर्म कबूल नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, तो सिसोदिया वंश जो था वो अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था, तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था सम्राट अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था, तो पंजाब में पश्चिम से पंजाब होकर के भारत में प्रवेश किया था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये लड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी किसके दरबार में रहा करते थे, तो अकबर के दरबार में फैजी रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी, तो शेरशाह सूरी के समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 ईस्वी में हुई थी, तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था किसने, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, तो हुमायूं था जिसने 2 बार शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद में भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरों को किसने संगमरमर का काम करवाया था उसमें, तो जहांगीर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, और शेख सलीम चिश्ती जो थे इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो ये जहांगीर ने ही इसमें संगमरमर का काम करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गया और वहीं एक बाग में दफनाया गया, तो बाबर था। बाबर एक मुगल शासक था जिसको पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में इसको काबुल में दफनाया गया, उसी का बाग था उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया है, तो बाबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और गांधार को शामिल किया था, तो ये बाबर ही था मुगल वंश का प्रथम शासक जिसने मुगल वंश की स्थापना किया था। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और गांधार को शामिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापित की थी,
तो बिलग्राम युद्ध के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो रानी दुर्गावती थी अकबर के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आगरा मोती मस्जिद बनवाई थी। ये रानी दुर्गावती ही थी जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब, जो अकबर के द्वारा जजिया कर को हटा दिया गया था, तो औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था जजिया कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था अकबर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो 1699 ईस्वी में बैसाख के दिन ही 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों को कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो शाह आलम द्वितीय था जिसने मराठों का पेंशन भोगी रहा और अंग्रेजों का कैदी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज तक फैला? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज तक फैला था दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो 1555 से 56 ईस्वी तक के शासन किया था। 1555-56 में मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप? तो सरहिंद का युद्ध में जब विजय प्राप्त किया तो उसके बाद पुनर्स्थापना किया मुगल वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो हुमायूं था जिसको दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो हुमायूं के बारे में कहा था लेन पुल, क्योंकि हुमायूं बार बार युद्ध में हारा शेरशाह सूरी से और भागते रहा और फिर दोबारा मुगल सत्ता की स्थापना किया। उसके बाद सीढ़ी से गिर करके वो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो लेन पुल ने इसी पर लिखा था कि जीवन भर ठोकरें खाता रहा, ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन हुआ करता था? तो लोक आचरण अधिकारी को मुहत्सिब कहा जाता था मुगल प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित किस चीज़ का मदद ए मास इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि जो दी जाती थी विद्वानों को, जिसमें राजस्व नहीं लगता था, तो जो अनुदान में भूमि दी जाती थी उसको मदद ए मास कहा जाता था मुगल प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो अब्दुल शम्मत के द्वारा किया गया है दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी पहले हजरत आला की उपाधि धारण किया, उसके बाद फिर सुल्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था क्या था? तो मुबाइन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दार उल इस्लाम था जो औरंगजेब द्वारा चलाया गया था जिहाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। तो दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध और फिर उसके बाद बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन तख्त तौद पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह रंगीला था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता थी। पानीपत के युद्ध में जो तुलुगामा पद्धति था उसी के द्वारा उसकी जीत हुई थी। तो तुलुगामा पद्धति सैनिकों को सजाने की पद्धति थी एक, तो उसी के कारण उसको जीत भी हुई थी। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानी प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह सूरी की उपज थी जानी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से संबंध था जवाबित का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की क्या जड़ थी? तो गंधार था जो ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच का झगड़े का ये जड़ था गंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि गंधार को दोनों पाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था मुमताज महल का असली नाम। अर्जुमंद बानो बेगम जहांगीर की पत्नी के माँ थी, तो इसी का नाम से था मुमताज महल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल ये अकबर द्वारा बनाई गई थी इमारत, ये नक्शा बौद्ध विहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय था बहादुर शाह पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों को जिस गृह से स्थापित किया था वह कौन सा था? तो कछवाहों से सबसे पहले राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किया था वैवाहिक संबंध अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन से राज्य थे? तो बीजापुर और गोलकुंडा था जो औरंगजेब ने दक्षिण के दो राज्यों को विजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था पारसियों से नवरोज का त्यौहार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया और दुर्रानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो अबुल फजल ने दीन इलाही को एक धर्म कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन? तो मंसूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो गुलबदन बेगम ऐतिहासिक विवरण लिखा है हुमायूं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है, अकबर के दरबार में रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के नवरत्नों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं के बहन थी और अकबर की फुआ थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो सरकार के नाम से जाना जाता है मुगल प्रशासन में जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो तेग बहादुर इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण तेग बहादुर को फांसी पर चढ़ा दिया था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने किसका नाम रखा था? तो बाबर का नाम रखा था। भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? वह है फैजी के निर्देशन में हुआ था अकबर काल में महाभारत का फारसी अनुवाद, यानी कि महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी ने ही किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां करवाया था दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत था। अकबर के समय का ये प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेरशाह के मकबरे में ईरानी वास्तुकला का सबसे पहले समन्वय देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था शेरशाह के बचपन का नाम। उसके बाद उसको एक शेर को मारे जाने के कारण उसके द्वारा शेर खां की उपाधि मिला था, खां की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कहाँ थी? तो सासाराम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के उस शासक का क्या नाम था जिसे फरीद खां को शेर की उपाधि दी थी? अपना वकील अपने अपने पुत्र का अतालिक यानी संरक्षक नियुक्त किया था शेरशाह को, और खां की उपाधि दी गई थी, उसको दी थी शेर खां की उपाधि दिया था एक फरीद खां को। तो ये था बहार खां लुहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी हजरत आला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो चौसा का युद्ध था। चौसा का युद्ध ये बहुत निर्णायक युद्ध था जिसमें विजय के बाद शेर शाह ने शेर खां और शेर शाह आलम उद आदिल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो कनाज और बिलग्राम युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था ये अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध जो कि 1658 ईस्वी में हुआ था किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था धर्मत का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए जब कंधार निकल गया मुगल साम्राज्य से तो इसमें धक्का लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था। अकबर के नवरत्नों में से एक था जो अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख विभाग इसी ने देखता था, मीर बख्शी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना क्षेत्र के किस राज को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली? तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गंवा दिया। तो ये मारवाड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी? कलिंजर अभियान के समय एक तीर लगने के कारण बारूद में विस्फोट हो गई थी जिसके कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? तो शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया था? नहीं, शेरशाह ने इस सासाराम में सुंदर किले का निर्माण नहीं करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाहकालीन प्रशासन में फौजदार था क्या? तो कोषाध्यक्ष को फौजदार कहा जाता था शेरशाह सूरी के प्रशासन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? तो भूमि संबंधी रिका को रखना कानूनगो का काम था
शेरशाह के प्रशासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा कि एक जराछीन मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरों को हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो ये बबास खां सरवानी का एक कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसकी उक्ति है? तो KR कानूनगो के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो भू राजस्व दर का उपज 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे, जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं सोना, चांदी और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेरशाह के द्वारा पुराना किला दिल्ली का बनवाया गया था, नया शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोट यानी कि उमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर का अमरकोट में जन्म हुआ था। और हुमायूं के मृत्यु के बाद 13 साल में ही बैरम खां के संरक्षण में इसकी राज सिंहासन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षण बैरम खां का पतन कब हुआ? तो 1560 ईस्वी में। ये अकबर का संरक्षक था बैरम खां, तो उसको पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 की जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के बीच चला था के लिए जिम्मेदार आतका खेल या फिर हरम दल की सरप्रमुख सदस्य कौन थी? तो महामंगंगा थी। अकबर के इसने अकबर के शासनकाल में थी महामंगंगा, जिसको अकबर बड़ी अम्मी कहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो मालवा विजय से किया था अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? तो गुजरात विजय को अकबर के गुजरात विजय वाला जो अभियान था उसको द्रुतगामी अभियान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो असीरगढ़ का विजय अभियान अकबर का अंतिम विजय अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल मारे गए थे, रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो बदायूं कहा था अकबर को इस्लाम का शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कबीराय यानी कविराज की उपाधि धारण की थी? तो बीरबल को कबीराय की उपाधि धारण की थी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो टोडरमल से। 10 साला पत्ती जो 10 साला बंदोबस्त था टोडरमल से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कंठा भरनवानी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन को संगीतज्ञ थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? तो ये जहांगीर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में गांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? तो जहांगीर के समय में गांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि था मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो बीजापुर के शासक था आदिल शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। यह उक्ति किसकी थी? तो ये जहांगीर की उक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ। यह कथन किसका था? तो जहांगीर का था। जहांगीर चित्रकला का बहुत प्रेमी था, तो उसका कथन था कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था, जिसने मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो महावत खां का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो खुर्रम था शाहजहां का मूल नाम, बचपन का नाम खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? तो अंजुमन बानो बेगम मुमताज महल को शाहजहां ने मलका ए जमानी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो दारा सिकोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में के अंतिम वर्ष में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? तो बहादुरपुर का युद्ध था, उसके बाद धर्माद, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, फिर खजुआ का युद्ध, फिर देवराई का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो सामूगढ़ का युद्ध था सबसे निर्णायक युद्ध। दारा सिकोह औरंगजेब के बीच हुआ था यह सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां से कुछ वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालात में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई थी? तो आगरा का किला में ही औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या था? तो जाट बुंदेला और सतनामी सिख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो ये राजा राम था, जाट नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकी मुसैयद खां की रचना मासीर आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी है? तो जदुनाथ सरकार ने मासीर ए आलमगीरी को मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, ठीक उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किसकी थी? कौन सा इतिहासकार था? तो जदुनाथ सरकार का ये उक्ति था कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, ठीक उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश यानी कि फकीरी कहती थी? तो औरंगजेब को कहा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी खुद की परछाई एवं फर्क इन्हीं यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? तो अबुल फजल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन ए वजीरात कल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी दिन ए वजीरात कल पद की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की संख्या 15 थी, औरंगजेब के समय बढ़कर के 21 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैवाकी था, पैवाकी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार किसका बोधक था? तो जात मनसबदार को और सवार उसके सैनिक दायित्वों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में दो आसपा का प्रचलन किसने किया था? तो जहांगीर किया था, आसपासी और असपा का प्रचलन मनसबदारी व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी कि जागीरों के प्रचलन का श्रेय था तो शाहजहां के द्वारा ही व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में जागीरदारी संकट सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा क्या था? पिट्रा ड्यूरा संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई एक जड़ाऊ का काम था। पिट्रा ड्यूरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा है ये चार बाग शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर के द्वारा करवाया गया था पिट्रा ड्यूरा का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी पहली इमारत है जिसका पूर्ण निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ और इसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ था? तो इत्मदुद्दौला का मकबरा था ये। तो इसी में सबसे पहले पिट्रा ड्यूरा का काम करवाया गया था, संगमरमर से जुड़ा हुआ एक काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहां का शासन का काल संगमरमर का काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था, यानी कि ईरान भेजा था? तो बिशनदास को भेजा था जहांगीर, एक चित्रकार था बिशनदास, इसको ईरान भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलखुशा का रचनाकार कौन था? तो भीमसेन सक्सेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्मदुद्दौला का अकबर आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां, ये जहांगीर की पत्नी थी और जहांगीर के शासनकाल में शासन की बागडोर नूरजहां के हाथों में ही था। तो नूरजहां ने ही इत्मदुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार न की थी? तो मेवाड़ था जिसने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो शेरशाह था, शेरशाह सूरी, जिसने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे औरंगजेब, वीणा बजाता था मुगल सम्राट औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये प्रसिद्ध जैन आचार्य थे हरिविजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये अकबर था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी भारत आया था शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही वर्ष यानी दीन इलाही जो धर्म था वो कब प्रारंभ किया था? तो 1582 ईस्वी में किया था, दीन इलाही धर्म को लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन अकबर के दरबार में चित्रकार था? नहीं था, तो कल्याणदास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलीम शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो दारा सिकोह को शाहजहां ने शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि धारण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? तो पहले हुआ था बहादुरपुर का युद्ध, फिर धर्मत का, फिर सामूगढ़ का और फिर खजुआ देवराई का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो सामूगढ़ का युद्ध था जो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था और यह निर्णायक युद्ध था। नेक्स्ट तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।